एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का वीडियो है आप सब लोगों के लिए शे केयर जूस के ऊपर। और बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स में मैंने बहुत सारे पहले भी रिप्लाई किए हैं और एक ही कमेंट्स आता है कि दी क्या इससे वेट लूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको आज फुल एंड फाइनल बता देती हूँ कि भाई शे केयर जूस से बिल्कुल भी वेट लूज नहीं होता है। और अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हो तो इसके साथ आपको बिल्कुल भी अपना डाइट स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका वेट लूज होगा। बाकायदा आप इसे नॉर्मल लेते रहो तो इससे आपका वेट लूज होने की कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। नेक्स्ट कमेंट है आपका। तो आपने मुझसे पूछा है कि दी इस जूस को पीते टाइम क्या हमें कोई परहेज करना पड़ता है। हाँ, आपको परहेज करना पड़ता है, सिर्फ बाहर के जंक फूड का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मत खाइए इस दौरान क्या, वैसे भी जिसे भी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा पैकेट वाला खाना मत खाइए, जैसे चिप्स और नूडल्स हो गए और मोमो हो गए, मैगी हो गया और बहुत सारी जो भी हमारे कुरकुरे फुरकुरे ये चीज़ें आती हैं जो भी पैकेट वाली होती हैं और जो भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं उन्हें अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। हो सके घर का खाना ही खाइएगा और ज़्यादा इसमें कोई भी परहेज नहीं है, सिर्फ घर का खाना आपको खाना है। और बाहर का इसलिए मैं मना कर रही हूँ क्योंकि पीसीओडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर हम बाहर का भी खाते रहें और हम कोई मेडिसिन लेते रहें और बाहर का भी खाना खाते रहें तो वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आपको ये दवाइयाँ सही से वर्क करें, आपके पीसीओडी को क्योर करें, आपके पीरियड्स को रेगुलर करें, तो मेरे हिसाब से आपको बाहर का जो भी जंक फूड होता है, जो भी ऑयली फूड होता है, जो भी पैक फूड होता है उसे अवॉइड कीजिएगा ताकि ये अच्छे से आप पे वर्क कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कमेंट है, आपने मुझसे पूछा है कि कितने का आता है ये जूस, ठीक है। तो ये जूस आता है, जब मैंने शुरू में लिया था कम से कम 2 साल पहले, 1.5-2 साल तो हो ही गया, उस टाइम पे लिया था तो 500 का था ये और आपके कूपन वगैरह लगा के 450 के अराउंड ये पड़ रहा था। लेकिन अब इसका रेट बढ़ गया है तो 550 के अराउंड ये आता है, ठीक है। और खुद की इसकी साइड से लोगे तो बेनिफिट है बाकायदा, और साइडों से मैं नहीं कहूँगी कि कैसा आएगा। और ये कोई मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, अगर आपको सूटेबल लगे, अगर आप इच्छा है तभी आप इसे बाय कर सकते हैं। बाकायदा मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है कि कोई भी खा सकता है क्या इस जूस को, मतलब पी सकता है, वैसे आपने खा सकता है लिखा है तो ठीक है। ये शे केयर जूस ये सिर्फ पीसीओडी पीसीओएस और जो लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हैं वही इसे ले सकती हैं, कोई भी इसे नहीं खा सकता है, ठीक है। एंड देन जो 18+ हैं लड़कियां वही इसे पिएं, और उससे छोटी उम्र में मैं बिल्कुल भी इसे प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इस शे केयर जूस को लो। और ये मेंस के लिए नहीं है, मेंस को अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर शुगर बीपी, उन चीज़ों के लिए अगर इसमें और ज़्यादा और कोई है तो वो आप ले सकते हो। फिलहाल आप शे केयर जूस आप नहीं ले सकते क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और उनके पीरियड्स को, उनके जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे रेगुलर करने के लिए और पीसीओडी पीसीओएस को क्योर करने के लिए ये शे केयर जूस बनाया गया है, ठीक है। तो शे केयर ऊपर ही ये कमेंट्स है। तो मैंने एक 6 बॉटल्स वाली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 6 बॉटल्स पी थी सिर्फ 3 महीने में, और उसी में आपका कमेंट्स आया था कि कितनी बॉटल्स पीनी पड़ती है। देखो, अगर आप रेगुलरली और अच्छे से अपना वेट लूज़ कर रहे हो और वेट आपका गेन नहीं हो रहा है, आप बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर रहे हो और घर का खाना खा रहे हो, ठीक है, वो भी हेल्दी वे में और प्रॉपर टाइम टू टाइम खा रहे हो, कोई भी जंक अगर आप नहीं खा रहे हो और पैकेट फूड आप नहीं ले रहे हो, तो आपको विद इन वीक विद इन मंथ भी ये अच्छे से रिजल्ट कर सकता है। तब आपको बहुत सारे बॉटल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते, इतनी सारी चीज़ें आपको खानी ही हैं, तो आप मेरी तरह आपको फिर बहुत सारी बॉटल्स लग जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा यार कितनी बॉटल्स मैंने पी ली हैं, ठीक है। तो मैंने भी 3 महीने से कंटिन्यूसली लिया था एंड देन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था क्योंकि मैं उस टाइम पे, मेरी बहन की शादी का टाइम भी था और बाहर का भी हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था
क्योंकि ओवरऑल हम बाहर ही थे ज़्यादा टाइम, ठीक है। और उस टाइम पे मैंने अपनी डाइट और एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी छोड़ दी थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और क्योंकि दिन भर भाग दौड़ और सुबह हम लेट लतीत उठना, फिर वो मेरा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया था। मतलब उसी की शादी को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, और ओवरऑल और टाइम में भी ऐसे ही हो जाता है यार, फैमिली है और फैमिली के साथ होता है ना कि यार अपना बनाओ या फिर उनका बनाओ, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाता है। और अगर आपके पास टाइम है अपने लिए अलग से फूड बनाने का, और अलग से आप अपने लिए एक हेल्दी वे में अपना रूटीन रखना चाहते हो, तो आपको विद इन वीक विद इन मंथ भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आप 1 2 3 और 4 5 बॉटल्स कितनी भी पी सकते हो, इसकी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और यही कहना चाहूँगी फ़िलहाल तुम्हें। तो नेक्स्ट कमेंट है कि मैम लिंक भेजना। तो इसका लिंक मैंने खुद ही कहीं से लिया नहीं है इसे, तो मैंने इसे नॉर्मली लिया था इसकी खुद की साइट से, तो ठीक है, आप वहीं से ट्राई कर सकते हो। आप गूगल पे जाके डालना शी केयर जूस, और ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें बहुत सारे मतलब शी केयर जूस की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ जाएंगी, कोई डायबिटिक के लिए, कोई वेट लूज के लिए, कोई इरेगुलर पीरियड्स को बैलेंस करने के लिए, तो वो आप वहीं से आप इसकी डायरेक्ट बाई कर सकते हो, ठीक है। इसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो आप वहाँ से जाके इसे बाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो कमेंट्स है, तो वो उसमें आपने पूछा है कि ये सिर्फ ये एसिडिटी गैस वगैरह के लिए है या सिर्फ लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलीज़ करने के लिए। तो ये एसिडिटी गैस के लिए नहीं है, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए है। और बाकायदा गैस, एसिडिटी एंड देन अदर्स कोई पर्सन इसे लें, तो मैं यही कहूँगी कि आप मत लीजिएगा ऐसी भी कोई दवाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, और आपने कहा है कि ये पीरियड्स प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज़ को ही क्यों आती हैं, आए तो दिक्कत, नहीं आए तो दिक्कत। अब भाई जो सृष्टि ने पहले से बना रखा है वही चलता आ रहा है, और ये भी सही है। आते हैं तो भी हमें 5 दिन बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है, और अगर नहीं आते हैं तो फिर हमें पूरे मंथ इरिटेशन रहती है, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारा हेयर्स फॉल होना शुरू हो जाता है, और अनइवन हमारे फेस पे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा फूली फूली रहती है। बहुत कम खाने के बाद भी हमें लगता है कि बहुत, जैसे पानी नहीं होता कि घी की तरह ऐसे मोटापा दे रहा है, और सबको यही लगता है यार भाई ससुराल का इन्हें खाना लग रहा है। बहुत सारे केस में मैंने देखा, मतलब मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार तुझे ससुराल का पानी लग गया, तुझे ससुराल का खाना लग गया। अब खाना क्या लग रहा है यार, वही जो मैं मायके में खाती थी, 2 रोटी सुबह, थोड़ा सा दिन में चावल और 1 रोटी रात को, वही सेम रूटीन मेरा यहाँ पे भी है ना। तो वही मैं यहाँ भी खा रही हूँ, फिर भी मैं इतनी फैलती फूलती जा रही हूँ, और सबको यही लगता है यार ससुराल का खा रही है इसलिए मोटी हो रही है। यार ससुराल का खा रही हूँ, लेकिन खा तो मैं उतना ही रही हूँ, लेकिन फिर भी ये हमारा जो अनइवन वेट है मेरा, मतलब अगर मेरी एज के अकॉर्डिंग अगर मेरा वेट देखा जाए, तो मेरा वेट अभी 52 या 50 के अराउंड होना चाहिए। तो जो मेरा वेट अभी 69 है, वो कैसे, वो क्योंकि ये पीसीओडी की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा ना चाहते हुए भी हमारा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो भाई मैं यही कहूँगी, आए तो ही सही है, ना आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो भाई वुमेंस को आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पीरियड्स हर महीने, चाहे वो 2 दिन आए चाहे 3 दिन आए, पर डेली हर महीने आए तो ही बेटर है वुमेंस के लिए। बाकायदा नहीं आना तो कोई सवाल ही नहीं कहूँगी मैं कि नहीं आए, तो भाई अच्छा है, आए बहुत अच्छा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमारे ये सॉल्व करता है। अगर हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। भाई आप टाइम से कंसीव कर सकते हो, आपके ये फैट एकदम से बर्न नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। आपका फैट मैनेज रहेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अनइवन टोन, आपकी स्किन नहीं होगी, आपका हेयर फॉल नहीं होगा, अनचाहे आपके फेस पर हेयर ग्रोथ नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी सोच सकते हो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है एक, कि आपको पीरियड्स रेगुलरली आए।
है ना। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी। और जिनके क्वेश्चन अभी रह गए हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आप सब लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लेंथी नहीं बनाऊँगी वीडियोज़ को, 7 से 8 मिनट की, ताकि आप सब लोगों के लिए अच्छे से आप समझ सको इन चीज़ों को, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।